नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 56 नंबर, ये बंगाल विभाजन ने। तो बंगाल विभाजन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया, इसकी विवेचना करें। आपका क्वेश्चन जो 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा गया था, ठीक है। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 56 होगा, जो कि आपका स्वतंत्रता संग्राम का क्वेश्चन नंबर 30 होगा, ठीक है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, बंगाल विभाजन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया, विवेचना करें, ठीक है। तो कर्जन की साम्राज्यवादी तथा बांटो एवं राज करो की नीति का सबसे बुरा परिणाम बंगाल विभाजन के रूप में सामने आया, ठीक है। और उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सम्मिलित थे, ठीक है। सरकार द्वारा बंग भंग का कारण शासकीय आवश्यकता बताई गई। कहा गया कि बंगाल का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या बहुत अधिक थी, परंतु यथार्थ में विभाजन का मुख्य कारण शासकीय नौकर राजनीतिक था, ठीक है। तो कर्जन की साम्राज्यवादी तथा बांटो एवं राज करो की नीति का सबसे बुरा परिणाम बंगाल विभाजन के रूप में सामने आया। और उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सम्मिलित थी। सरकार द्वारा बंग भंग का कारण जो है शासकीय आवश्यकता बताई गई। कहा गया कि बंगाल का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या बहुत अधिक थी, परंतु यथार्थ में विभाजन का मुख्य कारण शासकीय नौकर राजनीतिक था, ठीक है। बंगाल राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था। तो बंगाल राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था। करजन कलकत्ता और ऐसे अन्य केंद्रों को नष्ट करना चाहता था, ठीक है। कलकत्ता केवल ब्रिटिश भारत की राजधानी ही नहीं, बल्कि व्यापार, वाणिज्य का स्थल और न्याय का प्रमुख केंद्र भी था। यहीं से अधिकतर समाचार पत्र निकलते थे, जिससे लोगों में, विशेषकर शिक्षित वर्ग में, राष्ट्रीय भावना उदित हो रही थी, ठीक है। तो बंगाल राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था। करजन कलकत्ता और ऐसे अन्य केंद्रों को नष्ट करना चाहता था। कलकत्ता केवल ब्रिटिश भारत की राजधानी ही नहीं, बल्कि व्यापार, वाणिज्य का स्थल और न्याय का प्रमुख केंद्र भी था। यहाँ से अधिकतर समाचार पत्र निकलते थे, और जिससे लोगों में, विशेषकर शिक्षित वर्ग में, राष्ट्रीय भावना उदित हो रही थी, ठीक है। बंगाल विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पूर्वी बंगाल और असम को नया प्रांत बनाया गया, जिसमें चटगांव, ढाका और राजशाही के डिवीजन शामिल थे। यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। इसकी राजधानी ढाका को बनाना प्रस्तावित था। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा थे। यह हिंदू बहुल क्षेत्र था, ठीक है। तो बंगाल विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पूर्वी बंगाल और असम को नया प्रांत बनाया गया, जिसमें चटगांव, ढाका और राजशाही के डिवीजन शामिल थे। यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और इसकी राजधानी ढाका को बनाना प्रस्तावित था। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा थे। यह हिंदू बहुल क्षेत्र था, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई, और जिसका सर्वत्र विरोध हुआ और शीघ्र ही एक आंदोलन का रूप ले लिया। बंग भंग के दूरगामी परिणाम हुए और इसने भारतीयों में एक नई राष्ट्रीय चेतना भर दी और विभाजन विरोधी स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया, ठीक है। अभी तक स्वतंत्रता संग्राम की दिशा याचना एवं विनती की थी, लेकिन इस आंदोलन ने लोगों में क्रांतिकारी भावना को जन्म दिया एवं गर्म दल अथवा क्रांतिकारी विचार वाले नेताओं का प्रभाव बढ़ गया। इस आंदोलन में लाल बाल पाल के साथ ही अरविंद घोष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। सुरेंद्र बनर्जी ने विभाजन की घोषणा को एक बम विस्फोटक की भांति बताया और कहा कि इसके द्वारा हमें अपमानित किया गया है, ठीक है। और साथ ही तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई, जिसका सर्वत्र विरोध हुआ और शीघ्र ही एक आंदोलन का रूप ले लिया। बंग भंग के दूरगामी परिणाम हुए और इसने भारतीय में एक नई राष्ट्रीय चेतना भी भर दी और विभाजन विरोधी जो है स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। अभी तक स्वतंत्रता संग्राम की दिशा याचना एवं विनय विनती की थी, लेकिन इस आंदोलन ने लोगों में क्रांतिकारी भावना को जन्म दिया एवं करम दल अथवा क्रांतिकारी विचार वाले नेताओं का प्रभाव बढ़ गया। इस आंदोलन में लाल बाल पाल के साथ ही अरविंद घोष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने विभाजन की घोषणा को एक बम विस्फोट की भांति बताया और कहा कि इसके द्वारा हमें अपमानित किया गया है। साथ ही इसमें बंगाली परंपराओं, इतिहास और भाषा में सुनियोजित का आक्रमण किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वीकार किया कि नवयुवक यह पूछने लगे हैं कि संवैधानिक उपायों का क्या लाभ है, क्या इसका परिणाम बंगाल विभाजन है। भारत के प्रमुख समाचार पत्रों ने भी बंग भंग का विरोध किया। ठीक है। अंततः बंग भंग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में विरोध की भावना को प्रबल किया। साथ ही कांग्रेस एवं विद्रोह की नरम दलीय पद्धति से आगे बढ़कर भारतीयों ने उग्र आंदोलन किया। ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन द्वारा किया और एक भाग पूर्वी एवं असम, चटगांव, ढाका, राजशाही के मुस्लिम बहुल क्षेत्र और राजधानी इसके ढाका प्रस्तावित थी। दूसरा भाग पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा के बूंदी बहुल क्षेत्र और बंग भंग की तीव्र प्रतिक्रिया हुई एवं भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 57 होगा, स्वदेशी पर जोर देकर गांधी जी कौन सा संदेश देना चाहते थे। ठीक है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 40 में बीपीएससी 1995 में पूछा गया था। ठीक है। तो आज के लिए बस यही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसे कल पढ़ेंगे हम। ठीक है।